आज मैं आपको बीए पार्ट सेकंड होम साइंस सेकंड आहार विज्ञान के पैप्टिक अल्सर के बारे में टॉपिक पे जानकारी दूंगी। पैप्टिक अल्सर क्या होता है, पैप्टिक अल्सर के क्या कारण हैं, क्यों होता है। ये बीमारी आजकल बहुत ज़्यादा चली हुई है और हम कहते हैं एसिडिटी हो रही है, जी घबरा रहा है, उल्टियाँ हो रही हैं। ये सब कारण क्या है, पैप्टिक अल्सर क्या है। पैप्टिक अल्सर आंतों में घाव को कहते हैं। आंतों में घाव क्यों हुआ, और ज़्यादातर पैप्टिक अल्सर के टाइम में हम जब खाना खाते हैं और उसके 1-1.5 घंटे बाद हमारे पेट में दर्द हो जाता है और हमारे जलन होने लगती है, सीने में जलन, एसिडिटी बढ़ जाती है, अम्लीयता बहुत ज़्यादा रहती है, खट्टी डकारें आती हैं और कभी कभी उल्टियाँ होती हैं। और वो उल्टियाँ कभी कभी हमारे लिए रंग उसका बदला हुआ होता है, चॉकलेट से कलर की। इसी तरीके से कई बार जब हम इस अवस्था को ध्यान नहीं देते हैं कि हमारे शरीर में ये तकलीफ़ बढ़ती जा रही है, तो ब्लैक स्टूल भी आती है। तो वो सब पैप्टिक अल्सर के लक्षण हो सकते हैं। जानकारी के लिए हमें ये ध्यान में रखना चाहिए, अगर हमें किसी भी चीज़ के लिए एसिडिटी बहुत खाना खाने के बाद या आधा 1 घंटे बाद हमारे पेट में दर्द हो रहा है, तो ये पैप्टिक अल्सर का एक लक्षण हो सकता है। पैप्टिक अल्सर यानी कि हमारे आंतों में घाव होना। घाव होने का कारण कुछ भी हो सकता है। अल्सर 2 प्रकार के होते हैं, पैप्टिक अल्सर और ड्यूडेनल अल्सर, पक्वाशय का अल्सर और आमाशय का अल्सर। तो पैप्टिक अल्सर जो है वो आमाशय के अल्सर को कहते हैं। आमाशय में कभी भी घाव हो जाते हैं, कारण अधिक अम्लीयता, अधिक हमारा शरीर अधिक अम्ल को स्त्रवित करता है। पाचन के दौरान जैसा कि आपकी जानकारी में है कि वो HCl स्त्रवित होता है, जो कि हमारे पाचन क्रिया में मदद करता है। तो वो अम्लीय माध्यम हमें देता है, और ये अम्लीय माध्यम अगर अधिक एसिड स्टार्ट करने लगे और तनु की जगह थोड़ा सांद्र अम्ल स्त्रवित करने लगे, तो वो हमारी श्लेष्मिक झिल्ली आंतों को खा जाता है और उसमें घाव कर देता है, फफोले टाइप हो जाते हैं। तो ऐसी कंडीशंस में हमारे पेट में आधा पौन घंटे बाद खाने के दर्द होना स्टार्ट हो जाता है। और ड्यूडेनल अल्सर में, ड्यूडेनल यानी पक्वाशय के अल्सर में 2 घंटे के पश्चात हमारे पेट में दर्द होता है, और उसमें हमारी जो श्लेष्मिक झिल्ली है उसमें घाव क्यों हो रहे हैं, क्योंकि हमारी श्लेष्मिक झिल्ली वो अम्लीयता बर्दाश्त नहीं कर पा रही है, उसकी वो जो पावर्स हैं वो ख़त्म हो चुकी हैं बर्दाश्त करने के लिए। जैसा कि आपको मालूम ही है कि आमाशय में अम्लीय माध्यम होता है और पक्वाशय में क्षारीय माध्यम होता है, तनु क्षारीय माध्यम होता है, पर वो अम्ल जो कि तनु हो जाना चाहिए वो नहीं हो पाता और हमारी श्लेष्मिक झिल्ली में फफोले पड़ जाते हैं। तो वो 2 घंटे बाद होती है। तो अब हमारे जो सिलेबस में पैप्टिक अल्सर है, पैप्टिक अल्सर यानी आमाशय का अल्सर, जो कि अधिक अम्ल स्त्रवित होने के कारण होता है, और इसमें हमारे पेट में दर्द होता है, शरीर में वजन में कमी आने लगती है, रक्त का अवशोषण ठीक से नहीं होता है, खून की कमी हो जाती है, क्योंकि हमारे शरीर के जो घाव हैं उनसे अम्ल स्त्रवित होने लगता है, और वो अम्ल उनसे अम्ल जो हैं वो हमारे जो ब्लैक कलर की स्टूल निकलनी चालू हो जाती है। ये मानसिक तनाव और आपके हाइपरटेंशन वगैरह, ये संवेगात्मक असंतुलन के कारण भी होती है। और खान पान में हम लोग बहुत ज़्यादा मिर्च मसाले चटपटी चीज़ें खाते हैं, या हम लंबे समय तक भूखे रहने के बाद में कुछ ऐसे अम्लीय चीज़ें ले लेते हैं, जैसे चाय। कुछ लोग खाना खाने की जगह सुबह से शाम तक चाय ही पीते रहते हैं, उसके साथ कुछ नहीं खाते हैं। तो ये सब चीज़ें हमारी अम्लीयता को बढ़ाती हैं। जो इनका ब्लड ग्रुप O होता है वो इसके लिए ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, और उनको पैप्टिक अल्सर होना ज़्यादा संभावना रहती है। कई बार ये भी होता है कि हमें उल्टियाँ होने लगती हैं, और वो भी ब्लैक से कलर, रेडिश ब्लैक कलर की, यानी कि मैरून कलर की उल्टी वगैरह होना। और कई बार हम बैठे हुए होते हैं और हमारे बैक में मतलब खट्टी डकारें आना, ये सब चीज़ें हो जाती हैं। अधिक चाय पीना, ये सब इनके कारण हो सकता है। अब आता है कि इसका हमें क्या ध्यान में रखना चाहिए।
हमें प्रोटीन, इसमें इसका मुख्य सिद्धांत ये है कि ये घाव होते हैं और जो हमें ऐसे खाद्य देने चाहिए जो कि अम्लीयता को न्यूट्रलाइज कर सकें, यानी कि अम्लीयता को कम कर सकें। तो दूध जो है वो एम्फोटेरिक नेचर में माना गया है। एम्फोटेरिक नेचर मतलब उसका वो जब अधिक अम्लीय माध्यम होता है तो वो क्षार की तरह से क्रिया करता है, जब क्षारीय माध्यम होता है तो वो अम्ल की तरह से क्रिया करता है। तो इसलिए दूध को सबसे अच्छा खाद्य माना गया है। सिपीज डाइट, जो एक सिपीज करके एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने ये कहा कि अगर हम इसको सिपीज डाइट के हिसाब से अगर हम दूध ही लें ऐसी कंडीशन में जब हमारे पेट में दर्द है और पेप्टिक अल्सर हो गया है, तो दूध से हम उसका उपचार कर सकते हैं। हमें ब्लेंड खाद्य खाना चाहिए। ब्लेंड खाद्य यानी कि नरम खाद्य। नरम खाद्य में हम न तो हम कोई अम्लीय तेज मिर्च मसाले नहीं डालते हैं, और साथ में थोड़ी हल्की सी फैट, ऐसी नरम फैट जिसमें कि जो सुपाच्य हो, जैसे मलाई है, मक्खन है, इसका इस्तेमाल करते हैं, और दूध से बने हुए उत्पादों का इस्तेमाल करते हैं। पर हर्ष ने कहा कि नहीं, मॉडिफाइड सिपीज डाइट ज़्यादा बेटर रहेगी, और उन्होंने उसके साथ क्रीम, ऑलिव ऑयल और लो एसिडिटी करने की ड्रग वगैरह ली। आप जानते ही हैं, जैसे कई लोग डाइजीन वगैरह पीते हैं, कई लोग क्षारीय माध्यम की चीज़ें जैसे सॉफ्ट ड्रिंक्स, जैसे आपके ये थम्स अप वगैरह लेते हैं जिससे एसिडिटी कम हो, कुछ लोग इनो लेते हैं। तो ये सब जो क्षारीय माध्यम की चीज़ें हैं वो उस एसिडिटी को कम करती हैं, पर रोज़ रोज़ लेने से हमें इनकी भी आदत पड़ जाती है, इसलिए नहीं लेना चाहिए। और फिर लेनहार्ड्स जो थे, उन्होंने कहा कि नहीं साहब, आप मिल्क और एग और लिक्विड डाइट लें तो उससे हमारे को फ़र्क पड़ेगा, रेशा तत्व कम कर दें। म्यूलन चार्ट ने कहा, ग्रास ने कहा कि ना मिल्क और मीट और एग वगैरह लें और उनको हल्का सा बॉईल करके, मतलब ऐसा कर लें कि वो न तो अधिक अम्लीय हो और न ही अधिक क्षारीय हो। कुल मिला के अगर हम यूँ सोचें तो हमारा सिद्धांत ये होना चाहिए कि अम्ल की मात्रा हमें कम करनी है और जो घाव है उसको रिपेयर करना है। तो रिपेयर करने के लिए सबसे पहली चीज़ें जो खाद्य हमें नहीं खाने चाहिए वो हैं, एक तो छिलके वाले खाद्य जैसे दलिया और साबुत दालें और ये सब, और रेशा तत्व जैसे कि हमारी ये पालक और हरी पत्तेदार सब्जियां जिनमें भी रेशा, छिलके वाले फल वगैरह, और ड्राई फ्रूट्स और बीज वाले फल, कच्ची सब्जियां, सलाद, और ये सब चीज़ें हमें अवॉइड करनी चाहिए। लेडीज़ मतलब भिंडी, आपकी करेले वगैरह ये सब भी, और तेज मिर्च मसाले, चटनियाँ और अचार इत्यादि, फ्राइड फूड्स, तले हुए खाद्य, और तेज फ्लेवर वाली बेवरेजेस मतलब पेय पदार्थ, आपकी चटनियाँ वगैरह, और चॉकलेट्स, पुडिंग्स और ये सूप्स वगैरह, इनको लेने से हमारी अम्लीयता और बढ़ेगी, और अम्लीयता बढ़ेगी तो हमारे घावों में और भी ज़्यादा तकलीफ़ होगी और हमें पेन बढ़ेगा। और इसके लिए हमें लेना चाहिए जो कि ऐसे खाद्य जिनमें रेशा तत्व कम हो, प्रोटीन से परिपूर्ण हो ताकि घाव बढ़ सके, विटामिन सी से परिपूर्ण मतलब ऐसी चीज़ें ली जाएं जिससे कि विटामिन सी अधिक से अधिक मात्रा में पहुँचे। घाव भरने के लिए विटामिन सी बहुत सख्त आवश्यक है। तो हम ये नहीं कह सकते कि हम विटामिन सी, क्योंकि वो अम्लीय पदार्थ है, तो उसको किसी चीज़ के साथ में मिला के हम ले सकते हैं। अगर हमें जूस भी पीना है तो पानी मिला के अगर हम जूस लेंगे तो चलेगा, अदरवाइज़ दूध या दूध में कोई शेक वगैरह बना के हम ऐसी चीज़ें उपयोग में ला सकते हैं। दूध लेना हमारे लिए अति आवश्यक है। पनीर है, दूध है, और हम चावल ले सकते हैं, वाइट ब्रेड ले सकते हैं, दालें जो हैं छिलका रहित दालें ले सकते हैं, उबले हुए आलू ले सकते हैं, और नरम वेजिटेबल्स सब्जियां जो कि जैसे लौकी वगैरह ले सकते हैं, तोरई लौकी, और दही, और इसके मिल्क पाउडर, मलाई, मक्खन, ये सब चीज़ें हम
पेप्टिक अल्सर में ठंडे पेय पदार्थ लेने चाहिए। बर्फ़ और आइसक्रीम वगैरह बहुत फ़ायदेमंद रहती है, ताकि आप ठंडा दूध लें सुबह। तो इसके जो खाद्य जो मील प्लान होता है उसमें ये ध्यान में रखना चाहिए, दूध और दूध के बने हुए उत्पाद लें। और साथ में ये ध्यान रखें कि उसका तापमान गर्म नहीं है, खौलती हुई चाय या एकदम कप में डाली हुई है तेज़ गर्म चाय नहीं पिएं, नहीं ऐसे कोई गर्म खाद्य सीधे खाएं। तो उसको ठंडा करके खाने के रूम टेम्परेचर पे अगर आप खाद्य को लेंगे तो ज़्यादा बेटर है। और ठंडे पेय पदार्थ और मिल्क शेक्स वगैरह लें तो वो सेहत के लिए ज़्यादा सही रहेंगे। और इसी तरीके से तापमान हरदम ठंडा ही रखें या नॉर्मल तापमान पे रहें। और ठंडा सुबह उठते ही पहले, क्योंकि 12 घंटे हो जाते हैं, तो अगर हम 12 घंटे बाद ठंडा पानी लें, या जैसे कि पहले ज़माने के लोग कहते थे पानी पीजिए उठ के सबसे पहले, तो वो पानी हमें पीना चाहिए, ताकि हमारा जो ये भी पानी भी सांद्रता को, उदासीन होने के कारण सांद्रता को घटाता है। तो और भूखे पेट लंबे समय तक न रहें। हर 2-1 घंटे में थोड़ा बहुत पानी पी लें या कुछ ऐसा खाद्य खा लें जो कि क्षारीय माध्यम रखता हो। जैसे चीकू है, ये क्षारीय होता है, पपीता क्षारीय होता है, तो ये खाने से एसिडिटी कम होगी। तो इस तरीके से खाद्यों का भी ध्यान में रखना चाहिए। इत्यादि हम ले सकते हैं। और थोड़ी खाद्य का लोड हमारे ना आंतों पे नहीं पड़ना चाहिए, इसलिए मात्रा भी कम लेनी चाहिए। अधिक तरल पदार्थ लेने चाहिए ताकि हमारी आंतों को ज़्यादा काम ना करना पड़े, क्योंकि जितना ज़्यादा वो परिष्टीकरण करेंगे या पेरिस्टाल्सिस का प्रक्रिया ज़्यादा होगी, यानी संकुचन और फैलाव की प्रक्रिया ज़्यादा होगी, तो गाँव और भी प्रभावित होगा। तो इसलिए उसको भी ध्यान में रखना चाहिए। दूध और दूध से बने पदार्थ अधिक मात्रा में लेने चाहिए, और कोई भी एसिडिटी करने वाले खाद्य को नहीं खाना चाहिए। अगर हम इन सब बातों का ध्यान रखें तो हम पेप्टिक अल्सर का उपचार कर सकेंगे खाद्य द्वारा। और आप इसके लिए निम्न के प्रकाशित मैनुअल्स वगैरह मिल रहे हैं, उसके लिए आप डाइट चार्ट देख सकते हैं। एक मील प्लान मैंने भी आपको सेंड करा है, देख लीजिए।